मरुधरा और राजस्थान प्रवासियों के बीच सेतु बना राजस्थान फाउंडेशन मुख्यमंत्री गहलोत के विजन को साकार करने में जुटा है। अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव के नेतृत्व में फाउंडेशन कोरोना काल में भी काबिले तारीफ काम कर रहा है और वेबिनार्स के साथ ऑनलाइन तीज महोत्सव का आयोजन किया गया ताकि प्रवासी राजस्थानियों को भी अपनी माटी से दूर होने का एहसास न हो। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विरासत को संजोए रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले कुछ महीने राजस्थान की विरासत और सियासत के लिहाज से अच्छे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि एक ओर जहां कोरोना के चलते तीज जैसे त्योहार घर में ही मनाए गए, तो सियासी साजिश करने वालों ने राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकार पर कुदृष्टि डाली। हालांकि कोरोना मरुधरा और प्रवासी राजस्थानियों का उल्लास कम कर पाया। कोरोना काल में राजस्थान की विरासत, सभ्यता, संस्कृति और परंपरा कायम रहे, इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन ने भागीरथ प्रयास किए। राजस्थान फाउंडेशन के प्रयासों ने न केवल मरुधरा के लोगों को कला और संस्कृति से जोड़े रखा, साथ ही प्रवासी राजस्थानियों को भी अपनी माटी से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया। गहलोत की दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि उनको आभास हो गया था कि आने वाले समय में कोरोना से लड़ने की जरूरत पड़ेगी, और तभी उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन का पुनर्गठन किया और धीरज श्रीवास्तव जैसे काबिल और प्रतिभाशाली अधिकारी को इस संस्था की कमान सौंपी। धीरज श्रीवास्तव की अगुवाई में राजस्थान फाउंडेशन ने शानदार काम किया। प्रवासी राजस्थानियों और मरुधरा के बीच सेतु और हेतु बनने का काम बखूबी निभाया। सीएम गहलोत भी राजस्थान फाउंडेशन के काम से खासे प्रभावित हैं और कोरोना काल में किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं। कोरोना काल में राजस्थान फाउंडेशन के गंभीर और सार्थक प्रयासों का ही नतीजा है कि मीलों दूर विदेशों में बैठे प्रवासी राजस्थानियों ने कोरोना काल में अपने प्रदेश के लोगों का दर्द समझा और सीएम कोरोना रिलीफ फंड में अपना अमूल्य योगदान दिया। तमाम प्रवासी संघों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए। ऐसा संभव हो सका है धीरज श्रीवास्तव की अगुवाई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगातार सुपरविजन और मॉनिटरिंग से। राजस्थान फाउंडेशन की टीम ने रात दिन काम करके ये साबित कर दिया कि राजस्थानियों ने एक बार जो ठान लिया तो फिर करके ही दिखाते हैं। वहीं कोरोना जैसी महामारी ने भले ही लोगों को घरों में कैद कर दिया, लेकिन राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने तकनीक के जरिए तीज के त्योहार की रंगत को फीका नहीं पड़ने दिया और ऑनलाइन वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित कर प्रवासी राजस्थानियों को मरुधरा की सांस्कृतिक छटा से सराबोर कर दिया। इस कार्यक्रम में 7 समंदर पार बैठे प्रवासी राजस्थानियों ने ऑनलाइन कार्यक्रम में न केवल उल्लास के साथ भाग लिया, बल्कि विदेश में भी देसी लिबास में सज संवर कर शानदार प्रस्तुतियां दी। राजस्थान फाउंडेशन को प्रवासी राजस्थानियों और मरुधरा के बीच सेतु ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। कोरोना काल में राजस्थान फाउंडेशन ने ऑनलाइन समारोहों और वेबिनार्स का आयोजन कर गंभीर मुद्दों पर मंथन किया। इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा जैसी शख्सियतों से रूबरू करवाया। सैम पित्रोदा ने अपने अनुभव साझा किए और काफी अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सानिध्य, मार्गदर्शन और अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव की अगुवाई में राजस्थान फाउंडेशन काबिले तारीफ काम कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान फाउंडेशन बन गया है मरुधरा की संस्कृति का संरक्षक। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव से खास बातचीत की दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागरदे। संस्कृति, परंपरा, विरासत, कला, इतिहास और सभ्यता, इन सभी से बनता है राजस्थान। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान के इन तमाम चीज़ों की महत्वता पता है और शायद यही वजह है कि राजस्थान फाउंडेशन का पुनर्गठन किया गया, जिससे कि देश में कुछ भी चल रहा हो लेकिन राजस्थान की इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ावा मिल सके बेहतर तरीके से और पूरे देश भर के राजस्थानियों को जोड़ा जा सके। हमारे साथ चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे देश में भी और राजस्थान में भी, चाहे फिर वो कोरोना महामारी की उठापटक हो, चाहे सियासत उठापटक हो, लेकिन इस बीच में राजस्थान फाउंडेशन लगातार अपना राजस्थान के इतिहास, परंपरा, विरासत को बढ़ाने का काम करता रहा है और आगे भी क्या कुछ विजन रहेगा वो जानना चाहते हैं आपसे। अदिति जी, जैसा आपने एकदम सही कहा, राजस्थान के जो यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विजन है और उस विजन के अनुरूप उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन का गठन किया और पुनर्गठन किया और मुझे ये जिम्मेदारी दी। तो मैंने उनकी मंशा के अनुरूप
जो राजस्थान के करोड़ों प्रदेशवासी हैं और देश में और विदेश में बसे हुए हैं, उनको किस तरीके से आपस में जोड़ के रखें, उनके साथ मिलकर के रहें, उस बंधन को और मजबूती प्रदान की जाए। उसमें सियासी उठापटक और इन चीज़ों का कोई प्रभाव ना पड़े और ये एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, इसका जो स्थान है वो मुकर्रर रहे और उसको कोई हिला ना पाए। इसलिए क्योंकि ये कोरोना की जब महामारी वाला समय आया, वो देश में ऐसा समय था और शायद उसका इम्पैक्ट अभी भी है और अगले 1 साल तक रहेगा लोगों के जीवन में। और जब राजस्थान के लोग देश विदेश में थे, वो आना चाहते थे वापस अपने परिवार के पास, उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे जिन्होंने सबसे पहले ना सिर्फ बड़े बिजनेसमैन या तमाम लोग, लेकिन जो बेचारे गरीब मजदूर थे उनको भी वापस लाने की एक मुहिम सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चलाई और आपके माध्यम से देश भर से दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान पहुंचाया गया। वो भी एक बड़ा काम था और उसको भी शायद आपने जिस तरीके से अंजाम दिया, तो उसको भी आप कैसे एक्सप्लेन करें? आपने खुद देखा था वहाँ पर और अक्सर आपसे उस दौरान मुलाकात होती थी। आपने सही कहा कि कोरोना के पीरियड में जो माइग्रेशन हुआ वर्ल्ड ओवर एंड कंट्री ओवर, और उसमें यही नहीं कि राजस्थान से लोग राजस्थान में आए, राजस्थान के लोग भी जो दूसरे देशों के प्रदेशों के थे वो भी बाहर गए। उनके लिए भी सीएम साहब ने जिस तरीके से सरकार का जो एक मजबूत तरीके से उनको एक बैकअप दिया और कोई फाइनेंशियल इशू आड़े नहीं आने दिया। बिल्कुल, और कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है। कोरोना में भी राजस्थान फाउंडेशन का काम नहीं रुका और एक बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा भी देखने को मिला था जब राजस्थान के जो बहुत ही खूबसूरत कल्चर और त्यौहार, तीज त्यौहार वो आए। तीज पर आपने वर्चुअल एक मीटिंग के तौर पे वो सेलिब्रेशन रखा और उसमें देश भर से लोग भी जुड़े, जिसकी बहुत सराहना हुई। उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा और आगे राजस्थान फाउंडेशन उसके लिए क्या कुछ सोच रहा है? ना सिर्फ तीज त्यौहार, लेकिन साल भर ही त्यौहार रहते हैं राजस्थान में, उसके लिए क्या सोच रहे हैं? धन्यवाद। आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा। ये तीज पर जो आयोजन हमने किया वो बहुत ही अनूठा आयोजन था और हमने एक प्रयास किया था। अभूतपूर्व सफलता मिली उसमें। 12,000 से ज़्यादा तो लाइव उसको लोगों ने देखा। और जैसा आपने कहा, आर्ट कल्चर हेरिटेज के लिए मेरा अपना मानना है कि भाषा, भोजन और संस्कृति, ये 3 चीज़ें हैं जो किसी भी सांस्कृतिक उस पे पैमाने पे इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है और उसमें सबसे पहला यही आता है। तो मैंने कहा कि परिवार की जो महिलाएं हैं, महिलाओं से शुरुआत की जाए, वो हमारे साथ रहेंगी तो पूरा परिवार हमारे साथ रहेगा, परिवार रहेगा तो राजस्थान फाउंडेशन का बंधन जो है और मजबूत होगा। तीज का जो आयोजन था उसमें करीब 40 से ज़्यादा देशों की राजस्थानी समुदाय के परिवारों ने शिरकत की। लाइव उसका टेलीकास्ट हुआ और हमने राजस्थान जयपुर में वीणा कैसेट के जो मालिक हैं वहाँ मालू साहब, उन्होंने हमें आर्टिस्ट प्रोवाइड कराए, स्टूडियो उपलब्ध हुआ और फिर उसका एक आयोजन हमने यहाँ पे किया और दुनिया भर के लोगों ने उसको देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा एक छोटा सा प्रयास था, जो कि जिस समय गहलोत साहब जो खुद इस संस्था के चेयरमैन हैं, उनका एक सोच कि कुछ भी चलता रहे दुनिया में बट काम नहीं रुकना चाहिए। अगर हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी राजस्थान के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो अपने घरों में लाख की चूड़ियाँ बनवाते हैं, चुनरी सिलते हैं, जूतियाँ बनाते हैं, अगर उनको इस लेवल पे काम मिले, एक्सचेंज हो, उनको बाहर देश विदेश में भेजा जाए, वहाँ पर एग्जीबिशन लगाई जाए, इन सब माध्यम से भी आप लंबे समय से काम कर रहे हैं इसको लेकर, तो आगे इस पे क्या सोचा है? जस्ट वेट एंड वॉच, दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ वेरी वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मैं खुद जहाँ से मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट करी, वहाँ की जो जूतियाँ थी भीनमाल की, उस भीनमाल की जूतियों को लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास डिमांड आती थी कि, और नाप के साथ आती थी। कितने तो फिल्मी आर्टिस्ट थे जो भेजते थे कि साहब हमारे ये नाप की ये भेज दीजिएगा। तो मेरे दिमाग में तब से है। माउंट आबू में मैं था, सिरोही ज़िले में, वहाँ के टमाटर पूरे वर्ल्ड फेम के टमाटर हैं। तो कई सारे काम ऐसे अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, नई नई पॉलिसीज़ हुई हैं और अभी आपने सुना होगा कि नई टूरिज़्म पॉलिसी भी बन रही है। तो इन सब के बनने के बाद में
जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट जो हमारे एनआरआर्स हैं उनके हम एक बड़ा डेटाबेस बना रहे हैं। हर ज़िले का एक डेटाबेस बनेगा जिससे हमको ये पता रहेगा कि आज सिरोही ज़िले के कितने लोग देश में या विदेश में हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और वो जो डेटाबेस होगा उसमें ठेला लगाने वाले से लगा करके और बड़े से बड़ा करोड़पति भी होगा, वो पूरा हमारे लिए वो सिर्फ एक वर्ड है प्रवासी। और वो प्रवासी की कैटेगरी में हम उसके माध्यम से जो उस एरिया की जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से बढ़ाएंगे वो आपको अभी दिखेगा थोड़े टाइम में। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो राजस्थान को देश में एक उच्चतम स्थान पर ले जाने का जो सपना है, चाहे फिर वो रोल मॉडल गवर्नेंस का हो, चाहे फिर वो राजस्थान को कल्चरल रोल मॉडल बनाने का जो सपना है, वो राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से पूरा करने में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।